या हुसैन, अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद। आप भी बोलते हैं जरा जिंदाबाद। जिंदा लोग ही हुसैन जिंदाबाद बोलते हैं। अपने हाथों को उठाकर बोले जिंदाबाद। अली के लाल मोहम्मद के चैन, हाथ उठाकर बोले अली के लाल मोहम्मद के चैन, अली के लाल मोहम्मद के चैन। अब मैं शेर पढ़ता हूं, अब चौथे मिसरे पर आपको बोलना है। अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, सलाम तुझ पे शहे मशरिकैन जिंदाबाद। अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, सलाम तुझ पे शहे मशरिकैन जिंदाबाद। और यजीद आते रहेंगे हर एक जमाने में, जमाना कहता रहेगा हुसैन जिंदाबाद। यजीद आते रहेंगे हर एक जमाने में। ये बताएं, इतने बड़े मजमे में कोई नहीं जो खड़े होके नारा लगा देता। अरे इतना बड़ा मजमा है नहीं कोई। खतौला नूरी नगर का भी कोई शख्स नहीं है। अरे माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप, जलवा देखें आप। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, इधर मेरे जवान भाई ने नारा लगाया है, तो उधर चचा ने नारा लगाकर ये बताया है कि खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर, कि हम परिंदे यहीं पर थकन उतारते हैं। खुदा करे कि सलामत रहे ये बूढ़े शजर। उन्होंने नारा लगाकर ये बता दिया है कि सुन्नी जज्बे के एतबार से कभी बूढ़ा होता ही नहीं है कि नहीं। हुसैन तुझ पे, हुसैन अली के लाल मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, सलाम तुझ पे शहे मशरिकैन जिंदाबाद। यजीद आते रहेंगे हर एक जमाने में, जमाना कहता रहेगा हुसैन जिंदाबाद। सुनाने दर्द में डूबा कलाम आया है, हुसैन इब्ने अली का गुलाम आया है। यजीदियत के वही पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है। यजीदियत के वही पांव लड़खड़ाए हैं जहां जहां भी हुसैनी निजाम आया है। और बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया है। बचा के दीने मोहम्मद कहा शहीदों ने, ये घर का खून था घर के ही काम आया है। अब आइए हजरात, बहुत जल्द भाई, अभी मुझे वसीम भाई ने बताया फोन के जरिए से कि असद इकबाल कलकत्तवी कुछ ही लम्हों में तशरीफ लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब तशरीफ ला चुके हैं। मिंबरे रसूल पर एक ऐसा लहजा है कि जिसकी जिंदगी में सुकून नहीं है। एक हलचल है, इनकलाब है, सुकून मुतहर्रिक शख्सियत है। सच ये है कि वो खुद भी इनकलाबी अंदाज में रहते हैं और अपनी कौम को भी हरकत में लाने के उनके अंदर जरासीम पाए जाते हैं। हर इलाके में जाकर देखें तो भाई राशिद रजा मरकजी की वीडियोस आती हैं, क्लिप वगैरह आती हैं। एक दीवानगी है उनके सर पर, बड़े बड़े लोग उनका एहतराम करते हैं, उनके इस काम को सलाम करते हैं। जो सच ये है कि करोड़पति लोग भी उन कामों को ना कर पाए। वो गुमनाम गांव का रहने वाला वो शख्स जिसकी शोहरतें आज आसमान पर दौड़ रही हैं, वो जात भाई राशिद रजा मरकजी के पैकर में है। वो पढ़ते भी इतना अच्छा है, इतनी लंबी सांसें हैं, ऐसा लगता है अपनी सांसों की डोरी और रस्सियों के सहारे से वो आसमान से तारे तोड़कर लाने का हौसला रखता है, जिसको भाई राशिद रजा मरकजी कहते हैं। लेकिन उनके पास मुकम्मल तरीके से इनकलाबी जज्बा है, इनकलाबी लहजा भी है माशाअल्लाह। आइए खैर मकदम पूरी जिंदगी के साथ नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें, जिसके गले की हल्की खराश भी हमें शहनाई की धुन से बेहतर लगती है। वो लहजा आप तक पहुंच रहा, आप देखेंगे, अभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरा मजमा जरा अपने हाथों को फिजा में लहराए और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अभी मैं देख रहा हूँ 20% लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा के नारे का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ वो सब हुसैनी रंग में रख जाएं और अपने नारे से ये बता दें कि हदीस इश्क की रोशन कोई तफसीर लिख देंगे और जबीने कुफ्र पर हम नारे तकबीर लिख देंगे। हमारी रगों में भी हुसैनी खून बहता है, जहां करबला देखेंगे वहीं शब्बीर लिख देंगे। इसी जज्बे के साथ अपने हाथों को फिजा में लहराकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे
फैजाने शहीद आजम, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुसैनी कमेटी, सरजमीने खतूला नूरी नगर, नारे तकबीर। बस शेर के साथ के उसको सुन लूं तो सभी दर्द सुकून लगते हैं, उसको सुन लूं तो सभी दर्द सुकून लगते हैं, जाने किस धुन से ये लफ्जों को अदा करता है। जी अपने जिंदगी की बर्फ की सिल को पिघलने नहीं देते, वो उसको काम पर लगाना चाहते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो शेर पढ़ा कि पहले तो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, फिर यहीं बैठ के पीने का मजा लेते हैं, और जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। जितनी दौलत ये कमाते हैं जमाने वाले, उतने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। मेरे रसूल पर आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, शहनशाह खिताबत, मुबल्लिग़ सुन्नियत हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती, जिनका ताल्लुक संभल की सरजमीन से है, वो मेरे रसूल पर मौजूद हैं। मुल्क हिंदुस्तान नहीं, दुनियाए सुन्नियत का वो ऐसा अजीम लहजा, वो अजीम शायर, शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना भाई असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह, बहुत देर से ला चुके हैं। हजरत की तकरीर होगी, बहुत शानदार तकरीर होती है, और हजरत की तकरीर के फौरन ही बाद शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना भाई असद इकबाल कलकत्तवी आप तक पहुंचेंगे। तेजी के साथ एक शेर में पढ़ना चाहता हूं। मेरे भाई ने जो बेटियों के हवाले से बात कही है, बस एक शेर पढ़ता हूं। उससे पहले सारे हुसैनी हुसैनी रंग में आकर अपने हाथों को उठाकर बोल दें या हुसैन। सारे लोग बोले या हुसैन। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम। शेर सुन लें आप तस्लीम भाई। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब। हमारा हाल क्या है, हालात गुमशुदा है, कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का नशा भी नहीं रहा। महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। महंगा बहुत पड़ा है बुलंदी का ये सफर, जुल्मतें क्या हैं अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, रोशनी की कद्र तो तारीकियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। एक बात बस, और भाई हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब, उस बात ने मेरे जहन पर कब्जा कब किया जब शेर दाढ़ी के हवाले से पढ़ा। वो बात मेरे जहन में आई, सारे लोग बताएं जंगल में किसका राज चलता है? शेर का नहीं, बब्बर शेर का चलता है। किसका चलता है? बब्बर शेर का। और बब्बर शेर होता कौन है? जिसके पूरी दाढ़ी होती है। अरे बताइए आप, पूरी दाढ़ी जिस शेर के होती है उसी को बब्बर शेर कहा जाता है। अब लोग कहते हैं कि यार दाढ़ी वालों से लौंडियां पसंद नहीं करती, शादी कहां होगी? तो मैं बता दूं, बब्बर शेर से शादी भी शेरनी ही करती है। क्या ख्याल शरीफ हजरत? सब नहीं करती भाई, समझ गए नहीं समझ गए? जंगल में राज किसका चलता है? बब्बर शेर का, और उसके पूरी दाढ़ी होती है। तो बताइए बब्बर शेर से क्या गीदड़, क्या बकरियां वगैरह ये शादी करेंगी? हजरत बब्बर शेर से भी शादी शेरनी ही करती। इसलिए आप अगर शेरनी चाहिए तो अपनी दाढ़ियों को सजाइए। आप एक शेर पढ़कर हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब को आपके हवाले करता हूं कि वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं। दो चार लोग जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह।
वो और होंगे जो तीरों कमान रखते हैं, हुसैन वाले हथेली पे जान रखते हैं। यजीदियत का नहीं कोई भी जमाने में, हुसैन आज भी ये खानदान रखते हैं। यजीदियत का नहीं कोई भी जमाने में, हुसैन आज भी ये खानदान रखते हैं। जो लोग सुबह ही सुबह कुरान अजीम से पहले अखबार पढ़ते हैं, अपने माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, मस्जिद से ज्यादा अपने घर से मोहब्बत, उन लोगों की खैरियत ना यहाँ है ना कब्र के अंदर होगी। उन्हीं की इस्लाह के लिए वो ऐसा अजीम खतीब जो आज बड़े बड़े जलसों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं, खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा अशाह मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला संभली की आमद है। उनके फौरन ही बाद मुल्क हिंदुस्तान नहीं, दुनिया सुन्नियत का बहुत ही अजीम लहजा असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ लाएंगे। आइए हजरत का खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में करें। पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। जरा हाथ उठाकर जवाब दे, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर जमीने खतोला नूरी नगर, नारे तकबीर। हुसैन गुजरे हैं जिन प्यास के जजीरों से, समंदरों के वहां होंठ सूख जाते हैं। ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती हैं, बहुत परेशान हूं। जरा गौर से सुनना, जो आप अच्छी बातें बताते हैं, बाबा फरीद से कहा, वो बाबा फरीद जिनके चेहरे को जो देखता कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। माँ के पास गए, माँ ने कहा बेटा इसमें तेरा नहीं मेरा कमाल है। जब तू छोटा था कैसी ही सर्द और ठंडी रातें होती, जब भी तुझे दूध पीने की ख्वाहिश होती तो पहले मैं वुजू बनाती तब तुझे दूध पिलाती। उस बाबा फरीद से कहा आका आपकी बातें समझ में दिल पर असर नहीं करती। बाबा फरीद ने कहा तो मस्जिद में जाके झाड़ू लगाया। कहा उससे क्या होगा? बाबा फरीद फरमाते हैं तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। सुन्नी ने कहा आप सफेद कपड़े, आप तो काले कपड़े पहनते हैं। राबजी बोला कपड़ों से क्या होता है, दिल काला रहना चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? असद भाई को सुनना चाहते हैं, एक शेर में पढ़ दूं यार? इस वक्त तो इजाजत आपसे लेना पड़ रही है, लेकिन इजाजत भी आप ऐसे दे रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाने की इजाजत दी जाती है। जरा पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, दोनों हाथ उठाकर बोले या हुसैन। ये सच है भाई, असद इकबाल कलकत्तवी यहाँ मौजूद हैं। इनका नाम जिन पोस्टरों पर होता है, वो पोस्टर जिन दीवारों पर होते हैं, वो दीवारें भी उन जलसों में जाने के लिए बेकरार रहती हैं। ऐसा लहजा और बहुत शानदार गुफ्तगू हुई है हजरत लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब की। है आशनाए अज़मते दीने हुदा हुसैन, भाई हाफिज फैज साहब, है अज़मते दीने हुदा हुसैन, तेरी बका हुसैन है मेरी बका हुसैन। है आशनाए अज़मते दीने हुदा हुसैन, तेरी बका हुसैन है मेरी बका हुसैन। हर दौर के सबाई ने कोशिश तो की बहुत, उसके बड़ों से और ना उससे मिटा हुसैन। कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, हम लोग सीना तान के कहते हैं वाह हुसैन। कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन। वो हो रहा था तुरशुरू मुआविया के नाम पर, मैंने बढ़ा दी गुफ्तगू मुआविया के नाम पर। वो खुद को सुन्नी कह रहा था सुन्नियों के बीच में, वो खुद को सुन्नी कह रहा था सुन्नियों के बीच में, बिगड़ गया सियाहरू मुआविया के नाम पर। वो खुद को सुन्नी कह रहा था सुन्नियों के बीच में, बिगड़ गया सियाहरू मुआविया के नाम पर। मैंने बड़ा दी गुफ्तगू। जो लोग खामोश हैं वो इनाम ले लें, लेकर बोल दें सुभान अल्लाह, लेकिन बोल जरूर दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बस आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ, फिर शहनशाह तर्नुम असद इकबाल कलकत्तवी उसी मिसरे के सहारे महक पर आ रहे हैं। अपने हाथों को उठाकर बोलें या हुसैन। जमाने से अभी तक उसकी सुल्तानी नहीं जाती, इसी बाइस कमीनों की परेशानी नहीं जाती। उमर के दुश्मनों का देख लो अंजाम है लोगों, ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती।
उमर के दुश्मनों का देख लो अंजाम है लोगों, ये मरते हैं तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। आइए हजरात मैं एक बात बता दूं भाई, शहंशाह तरन्नुम बुलबुले बाग़ी मदीना असद इकबाल कलकत्तवी तशरीफ ला रहे हैं। मुल्क हिंदुस्तान नहीं दुनिया सुन्नियत का अजीम लहजा ये सब जानते हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, जब वो मैक पर आते हैं तो शुरू में एक दो कलाम बहुत सुकून के साथ पढ़ते हैं, इसलिए जो लोग कच्चे हैं बैठने वाले वो महफिल से उठकर चले जाएं और चले जाते हैं। जो पुख्ता लोग रहते हैं फिर एक दो कलाम के बाद जब वो अपनी रौ में आते हैं तो हिमालय पहाड़ को अपनी उंगलियों पर नचाते हुए नजर आते हैं, है कि नहीं? वो लहजा आप तक पहुंच रहा है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं असद भाई, बहुत अच्छा, लेकिन वहीं पर जहां के लोग अच्छा सुनते हैं